बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, तमाम पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त खबरें दे रहा है कि पीटीए के अंदर दराड़े हैं, खलफशार हैं, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनियां चल रही हैं। आज भी कोर कमेटी का इजलास था, उसमें सुना है कि शेर अफजल मरवत साहब ने फिर किसी के साथ कोई तल्ख जुल्मों का तबादला किया। किसके साथ ये हुआ है और क्यों हुआ है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बात असल में ये है कि गुज़श्ता चंद माह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने सपोर्टर हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई फूट डालने की कोशिश हो रही है और उनका है नहीं अभी तक साबित तो नहीं हो सकी ना, चीजें अफवाहें मफरूजों पे चल रही हैं। ज्यादातर लोगों का शक शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर, मैं उधर ही आ रहा था। रऊफ हसन साहब के खिलाफ बयान देते हैं कि ये गद्दार हैं, पार्टी के पॉइंट्स बाहर भेजते हैं, जो सीक्रेट बातें होती हैं, इन्होंने इल्जाम लगाया। रऊफ हसन साहब को किसने फिर ये कहा कि गौहर जो है बैरिस्टर गौहर, वो चेयरमैनशिप का बोझ नहीं उठा सकते, यही है। फिर यही कहते हैं कि पंजाब में फॉरवर्ड ग्रुप बन चुका है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, साबित नहीं कर पाते। मीडिया में आके बयान देते हैं लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाते। देखें, जहां तक उन्होंने पंजाब में 40 लोगों वाली बात की ना, वो चीज आपकी मुंसलिक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की को पार्लिमानी जमात करार देने या ना देने से। अटॉर्नी जनरल के पास वो स्पीकर कौमी असम्बली का खत आया हुआ है। 2 दिन पहले हमारी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई, उससे हमने ये पूछा कि आपकी मुमकिन तौर पर इस पर क्या कानूनी राय हो सकती, क्योंकि आपने देनी तो है। स्पीकर ने आपको खत लिखा है। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली। आज वो फैसला भी जारी हो गया है। अब अटॉर्नी जनरल साहब उस फैसले को पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी लीगल ओपिनियन देंगे। मुमकिन तौर पर जो एक सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ये कहेंगे कि पार्लिमानी सियासी जमात सिर्फ उसी को करार दिया जा सकता है जिसने पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया हो, यानी आम इंतखाबात में जिसने हिस्सा लिया हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पार्लिमानी जो सियासत है उसमें हिस्सा नहीं लिया, जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए मुमकिन तौर में इम्कान हम जाहिर कर रहे हैं ना, फर्ज कर लेते हैं कि ये राय अटॉर्नी जनरल दे देता है कि ये पार्लिमानी सियासी जमात इसको करार नहीं दिया जा सकता। उसके बाद क्या होगा? वो तमाम MNAs और MPAs जो आजाद हैसियत में जीते लेकिन वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, वो सारे दोबारा आजाद हो जाएंगे। नहीं, वो सारे दोबारा आजाद हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जब आपको कह दिया जाएगा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पे तो बाद में जाते हैं ना। जब वो आजाद हो जाएंगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो किसी भी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत से भी वो आजाद हो जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत उस सूरत में अप्लाई होती हैं जब तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो, और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह होता है वो सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में अपना एक पार्लिमानी लीडर को नामजद करता है कि इस असम्बली में ये बंदा हमारा पार्लिमानी लीडर है। फिर वो पार्लिमानी लीडर यानी कि सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के वो तमाम अराकीन जो उस असम्बली का हिस्सा होते हैं, वो मिलकर एक पार्लिमानी पार्टी बनते हैं। और उस पार्लिमानी पार्टी में कोई भी ऐसा मसला जो जिस पर असम्बली के अंदर बहस होनी है, उसमें हिस्सा लेना है पार्टी ने, तो वो पार्लिमानी पार्टी बैठती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है अक्सरियत की बुनियाद पे या मुतफिका तौर पे। उसके ऊपर अपना वो एक जो उनका फैसला होता है वो जो है वो अखज किया जाता है कि ये हमारा फैसला है, इस मामले में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार करना है। अब तमाम जो वो मेंबरान होते हैं वो उस पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के पाबंद हैं अमल करने के। फर्ज करें एक जगह पर तहरीक अदम एतमाद जैसे आई थी इमरान खान के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद दोबारा आती है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो ये हिदायत देते हैं कि तमाम MNAs कौमी असम्बली में फलां तारीख फलां वक्त पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। वोट डालना, मुनरिफ हो जाना, वो एक अलग कहानी है। अगर कोई MNA पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरक्स इजलास में हाजिर भी नहीं होता, उसके ऊपर भी आर्टिकल 63A लागू होगा और वो मुनरिफ तस्वुर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल जैसे पंजाब में हुआ था। तो फर्ज करें कि ये सारे लोग आजाद हो जाते हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता, तो इनके ऊपर कोई पार्लिमानी पार्टी की हिदायत लागू नहीं होगी। अब उसमें से ये जो पार्टी लीडर भी छीना जाएगा ना, मैं यही कह रहा हूं। अब उसमें होगा क्या? ये जो शेर अफजल मरवत साहब बात कर रहे हैं ना, किसी ये जो भी है, बल्कि कल अपोजिशन लीडर आफ्ताब, क्या नाम है उनका,
मलक अहमद खान बुचर साहब, उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया है कि हमारे लोगों के साथ राब्ते किए गए हैं, लेकिन उन्होंने 6 लोगों का कहा, लेकिन नाम उन्होंने भी नहीं बताया। 6 का तो उन्होंने तस्लीम आप किया। समझते हैं कि 40 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बने तो पीटीआई को क्या नुकसान है? इस एक बयान से क्या नुकसान? हमने 3 बातें की थी कि पीटीआई की जो आम इंतखाबात में जीती गई सीटें कम करना, फिर उनकी बाद में गिनती के नाम पर सीटें रिकाउंटिंग के नाम पे, फिर तीसरी चीज थी उनकी जो मखसूस नशिस्तें थी वो छीनना। इन 3 कामों की 3 आगे इनकी रीजनिंग थी। पहला तो ये था कि कौमी असम्बली में हुकूमती जमातों को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए, वो हासिल हो चुकी। फिर दूसरा ये था कि सदारती इंतखाब में जो हिमायत है ज्यादा से ज्यादा हासिल की जाए। आसिफ जरदारी सदर भी बन गए। अब तीसरा जो इसमें पीछे काम रहता है वो है ये सेनेट इंतखाबात। और सेनेट इंतखाबात में क्या होगा कि आपके जितने MNAs कम होंगे उतने ही आपके जो है वो सेनेटर्स का मुंतखब होने का इम्कान कम हो जाएगा। कल जो जियो के ऊपर बात की है मलिक अहमद खान साहब ने, उसमें उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि नून लीग ने हमें पंजाब में 2 सेनेट की सीटें देने की ऑफर की है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन्होंने कहा कि मुझसे रब्ता किया मलिक अहमद खान ने कि आप 2 सीटें ले लें, बिला मुकाबला आप 2 सीटें ले लें। 2021 में भी सारी जब ये पीडीएम की तहरीक चल रही थी, सारे नून लीग और पीटीआई में इख्तलाफात थे, उस वक्त भी पीपी को पंजाब में काउंटर करने के लिए नून लीग और पीटीआई ने अपने 5-5 सेनेटर मुंतखब करवाए थे। अच्छा, एक सेनेटर इन्होंने दिया था क्वाफ लीग को, कामिल अली आगा वाली जो सीट थी। बाकी इन दोनों सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से इन्होंने अपने 5-5 सेनेटर मुंतखब करवाए थे। उस वक्त की बात बता रहा हूं जब ये सारी चीजें उस वक्त भी चल रही थी। अभी भी आप देख लें कि दोनों सियासी जमातों के दरमियान सारी वो खींचातानी, वो सारी चीजें चल रही हैं। वो मज़ामती सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेनेट इलेक्शन के मामले पे वो फिर 2 सीटें ऑफर करें। और यही चीज उसने भी बात की कि हमें नून लीग ने जो ऑफर दी है हमें वो तस्लीम कर लेनी चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन उसके पास है मेरे ख्याल में वो भी इतनी ज्यादा वो खराब नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि शायद शेर अफजल मरवत साहब का सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूं कि वो आके मीडिया के ऊपर धड़ाम से एक चीज जो है ना वो ठोक बजा के वो बोल देते हैं। वो शायद ये चीज कैलकुलेट नहीं करते। ये कहना पार्टी के रऊफ हसन साहब पार्टी के अंदर गद्दार है। नहीं, गद्दार वाली बातें तो नहीं करनी चाहिए ना। वो तो मैं कह रहा हूँ रऊफ हसन अब ये कहना कि 45 पर एक सीट मिलेगी ना पंजाब में, 45 पर अगर 40 लोग टूटते हैं तो इसका मतलब एक सीट आपकी, एक बनती है टोटल। आपकी इस वक्त पंजाब में 90 सीटें भी नहीं है। 102 वोट पड़े थे स्पीकर को। सर वो तो उस वक्त पड़े थे ना। मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को, अच्छा चले फर्ज कर लेते हैं कि इनके 45 बल्कि 90 या 102 भी हैं, तब भी इनकी सीटें 2 ही बनती हैं। तो अगर 2 सीटें इनको नून लीग ऑफर कर रही हो, चले वो उनकी सियासत है, करना ना करना एक अलग बात है। लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी है कि 2021 में इन दोनों सियासी जमातों ने तमाम शेर अफजल मरवत साहब के इन बयानात से पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखिए, पीटीआई के नैरेटिव को मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान हो रहा। अच्छा, पीटीआई के नैरेटिव को नहीं हो रहा। हाँ, पार्टी के अंदर टूट फूट का एक जो है ना वो चीज बनती हुई नजर आती है। शेर अफजल मरवत साहब शायद इस वजह से भी कह रहे होंगे, आपको पता होगा इससे पहले भी उन्होंने एक मामले के ऊपर बात की थी जो इमरान खान के साथ गुफ्तगू हुई और इन्होंने आगे फौरन वाली थी ना? नहीं, रऊफ हसन वाली नहीं, एक और बात इन्होंने की थी। और अभी पकड़ी गई थी मेरे भाई, सेनेट की जो नाम है इमरान खान ने ये दिए हैं, तो जेल से ही उसका डिनाइल आ गया था कि ये नाम नहीं है जो ये दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि कुछ चीजों में वो चीजें मशकूक जरूर हैं। अपने पार्लियामेंट अपनी जो, तो यही मैं आपको कह रहा हूं, कुछ मशकूक नहीं है, मशकूक है। नहीं, देखें, शेर अफजल मरवत को अगर इतना कुछ मेरे ख्याल में है तो फिर इमरान खान साहब को चाहिए था कि इनको, इमरान खान खुद तो नहीं इंटरेक्ट कर रहे ना भाई, सिर्फ लायर्स मिल रहे हैं उनसे। लायर्स मिल रहे हैं तो आपके हर बंदा आता है बाहर अपना बयान देके चला जाता है, बजाय इसके कि कोर कमेटी में जाए, वहां मुशावरत करें और एक बयान सामने आए। हर बंदा तो अपना बयान। कोर कमेटी में भी तो आपने अक्सरियत से फैसला करना है ना। तो आप कोर कमेटी में अक्सरियत फैसला तो जो आज इन्होंने हरकत की है वो अपने आप को समझते नहीं है। बहुत सारी चीजें अरे ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, पीटीआई के अंदर जो लीडरशिप का मामला है ना वो इमरान खान साहब 8-10 महीने पहले सेटल कर चुके हैं। जब वो अभी आजाद थे, जमान पार्क में गालबन वो एंकरों के साथ उनकी मुलाकात, उन्होंने कहा था मेरे बाद मुराद सईद और परवेज खटक चले गए, पीछे मुराद सईद। फ्यूचर का उनसे पूछा गया था कि फ्यूचर की लीडरशिप कौन है, उन्होंने कहा मुराद सईद। अब मुराद सईद साहब ने ही इमरान खान के बाद पार्टी संभालनी है। शेर अफजल मरवत जैसे 100 आ जाएं, वो कोई उनकी या अभी
ये जब खैबर पख्तूनख्वा में आपके वो पीटीआई के वर्कर कन्वेंशन हुए थे, उससे पहले शेर अफजल मरवत को कौन जानता था? आज अगर इमरान खान ये कह देना कि शेर अफजल मरवत, तो क्यों बुलाया था जलसों से? इमरान खान ही वापस बुलाया था ना कि वापस आओ सिंध है। शेर अफजल मरवत को इमरान खान ही बुलाया था, क्यों बुलाया था? तो उसकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं मालूम कि उसकी क्या रीजनिंग हो सकती है, कुछ चीजें होंगी तो बुलाया होगा यार। इसके ऊपर इल्जामात वैसे और भी हैं कुछ लोगों से, वो लक्ष्मी की, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता नहीं सकता। नहीं, वो पिछले उन पर हाथ है यार, हाथ। अब ये मैं इसको नहीं कुछ कह सकता कि किसी के ऊपर हाथ है या नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो पीटीआई झंडा लेकर बाहर निकले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, लीडर तो बहुत दूर की बात है, आम बंदों के साथ ये सलूक हो रहा। एक बंदा सडनली कहीं से निकल के आए जिसको कोई जानता नहीं है, वो आके लीड करना शुरू कर दे। लोग तो उससे प्यार इमरान खान की वजह से यार देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी जात के लिए करें। यार जात के लिए, आज आप ये चीज लिख लें कि जात के लिए अगर कोई भी किसी भी सियासी जमात में करेगा तो ही इज नथिंग। हम सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करते। पीटीआई में शेर अफजल मरवत को आज इमरान खान कह दे कि ये हमारी कोर कमेटी का मेंबर नहीं है, कल ये सिफर होगा। यार क्या बात करते हैं, एक चीज ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। और वो ये है कि इमरान खान ने जिसको अपॉइंट करना है, क्या कहते थे, ये जो इस वक्त आपकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में आप चेक कर लें, आपके 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो खंबे हैं, जिन्होंने आज तक शायद इलेक्शन नहीं लड़ा, जो पहली बार अवाम में खड़े हुए और वो एमएनए और एमपीए बन गए हैं। तो ये वो खंबे थे, सियासी खंबे, जिनको इमरान खान ने खड़ा किया और वो इलेक्शन जीत गए। उन पर तो उंगली नहीं उठ रही सर, उंगली तो वो अमली तौर पर मैदान में अंदर जितनी इख्तलाफात की चीजें हैं ना, आप निकाल के देख लें, हर जगह आपको एक बंदा नजर आए। मैं आपको उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक आज से ना तकरीबन कोई शहरियार अफरीदी की तो लड़ाई की बात आई है, 2 महीने मैं अली मोहम्मद खान की आई है, किधर है किधर है? अली मोहम्मद खान ने कौन सी मज़ामती सियासत की है? मैं शेर अफजल मरवत जेल भुगत के नहीं आया, भुगत क्या आया है? शहरियार अफरीदी से ज्यादा कुर्बानी दी है इस बंदे ने। नहीं कह रहा उनकी कुर्बानियों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कौन निकल के आया? जेल में वो निकल के कैसे आया? यही बात है ना। मैं जहां तक शेर अफजल मरवत की बात है ना, मैं उसके साथ सिर्फ इस हद तक मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूं कि जिस वक्त पीटीआई की जो सियासत को आगे लेकर चलने वाला कोई भी नहीं था, सियासत खत्म हो गई थी, नहीं खत्म हुई थी, लोग खुद से निकल रहे थे, नहीं थी, लोग निकले थे वहां से बाद में शेर अफजल मरवत नहीं। आपने केपी के अंदर मेरे ख्याल में एक दीर में हुआ, एक सवात में हुआ, दीर में भी पहले वाले में शेर अफजल मरवत नहीं था। 6-7 आपने वो वर्कर कन्वेंशन की है, 6-7, ठीक है। 4 सद्दा में निकले थे, मरदान में निकले थे और पेशावर में। टोटल कितनी सीटें? 121 सीटें हैं जी। और ये आपने 100 से ज्यादा सीटें जीती थी केपी में, जिसमें से सिर्फ पेशावर के अंदर आपकी सूबाई असम्बली की पीटीआई की 8 सीटें जो है ना वो छीनी गई हैं। सिर्फ पेशावर जिले की बात कर रहा हूं, जिसमें तैमूर झगड़ा साहब की भी एक सीट शामिल है। तो सीटें वहां पर भी छीनी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी हद तक उसकी ये बात दुरुस्त है। बाकी उसकी जो अप्रोच है उसके ऊपर बात की जा सकती है, वो मुतनाज़ा भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, वो उसके जो अपनी जात तक महदूद भी हो सकती है। तो उसमें बेहतरी की कोशिश की जा सकती है, उसमें उंगली नहीं उठाई जा सकती। नहीं, उंगली तो अल्टीमेटली उठेगी ना जब आप एक बंदे को कहेंगे कि भाई आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, तो और क्या होता है? उंगली उठाना। बंदा जिसके हर बयान की वजह से पीटीआई को हमेशा नुकसान पहुंचा है, कोई फायदा नहीं। सियासी तौर पर मैं नहीं समझता कि पीटीआई के नैरेटिव को इसकी बातों से, पीटीआई के अंदर पीटीआई को नैरेटिव में पहुंचेगा तो उसको, जो बंदा शायद अफरीदी के हक में आके ट्वीट करता है और कहता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया से गलत मनफी प्रोपेगेंडे के अमल को हमें कंडेम करना चाहिए, वो बंदा है जिसके हक में आप बात कर रहे हैं। मैं आपको वो बात बता रहा था, रऊफ हसन साहब तकरीबन कोई 2 महीने पहले, वीडियो लंबी होगी है, बस ये खत्म करना साहब नहीं। रऊफ हसन साहब सहाफियों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि रऊफ, पिछले दिनों आपको पता है रऊफ हसन साहब के ऊपर थोड़ी तनकीद हुई थी कि ये मज़ामती सियासत क्यों नहीं कर रहे। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते यार, कुछ नहीं करते ना, मतलब कहने का ये है कोर कमेटी की बात है, आपके वर्कर्स को जो रगड़ा लगा है वो आपसे मज़ामती सियासत की उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं। वो कब करेंगे आप? पिछले 22 महीने से क्या हो? इमरान खान साहब पिछले 2 साल से मज़ामती सियासत ही तो रोक रहे हैं। वो चाहते थे कि हमारा टकराव ना हो,
पंजाब केपी इलेक्शन में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उन्होंने टकराव नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम जरा सा लड़ेंगे, ये हुकूमत उसका बहाना बना के पंजाब केपी में आम वही तो इंतखाबात नहीं करवाएगी। में क्या है, मज़ामत की सियासत है। वो मज़ाहमत की सियासत नहीं थी, वो ट्रैप भी हुए ना। जिन लोगों ने इशारा देना था, हमारे पास उनकी ट्वीटों के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। जो अचीव होना था वो अचीव कर लिया गया था, यही ट्वीटें हुई थी ना। तो फिर उसको आज तक जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? जुडिशियल इंक्वायरी को भी छोड़ें, एक प्रॉपर आप जेआईटी बना के इंक्वायरी करवा सर जी, दुनिया भर में लोग एतराज करते हैं कि हमने इस जगह पर एहतजाज करना है, हमें रोका गया। ये दुनिया का पहला एहतजाज था जिसमें अब एतराज किया जा रहा है कि हमें रोका क्यों नहीं गया। ये क्यों नहीं आप सोचते? यार देखें, वो कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं। आप देखें कि पीटीआई को रोकना था तो पूरी रियासती मशीनरी ने ट्रैप के पीछे भी कुछ अपने लोग थे। सर अपने लोग मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझते यार। रिकॉर्ड पर बयानात कुछ लोगों के मौजूद नहीं है। और यार बयानात को आप कहां तक कितना खींच के स्ट्रेच ज्यादा ना करें ना। आप ये देखें कि बात को और कहीं निकल जाएगी। सर आप ये देखें कि पुलिस का काम था कुछ चीजों को तहफुज करना। लाहौर के अंदर वहां के मकामी साफी हजरात ये कहते हैं कि जेल रोड के ऊपर गाड़ियां जल रही थी, पुलिस मौजूद थी, मुजाहिरीन नहीं थे, किसी ने गाड़ियों को आग लगाई, आज तक इंक्वायरी नहीं की गई। तो यार 100 मशकूक चीजें हैं, 100 इसमें वो बातें हैं। यही कह रहा हूं ना, 100 मशकूक चीजों में से एक मशकूक चीज ये भी है। वो होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप उसको सिर्फ ये ना कहें कि यार इसकी वजह से। मैं नहीं समझता कि शेर अफजल वजह से वो अकेला बंदा ही बोलेगा ना, सबके बिहाफ पे क्यों बोले। उसकी वजह वही है जो मैं आपको कह रहा था, पीटीआई नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यार, आपकी कोर कमेटी में कितने, कोई 50-60 बंदा है। कोर कमेटी ने फैसला करना है या मुतफिका तौर पे या अक्सरियत की बुनियाद पे, तो वो जो मर्जी कहता रहे, आप अपने फैसले करें बैठ के। कोर कमेटी सिर्फ उसकी मोहताज क्यों होती है कि शेर अफजल मरवत जो है वो ये करेगा तो हम आगे चलेंगे। बहुत सी चीजें हैं उनके बारे में, मैं इस वीडियो में तो नहीं, फिर इंशाल्लाह वीडियो किसी में आपसे। तो आप मेरी वीडियो में तो आपने बताया ही नहीं हो, तो फिर फायदा क्या? अभी 16 मिनट में क्या मैंने इधर क्या हीर रांझा सुनाई है? नहीं, आप मानने को किसी पॉइंट में मैं मान रहा हूँ यार, है चीजें मशकूक उसमें गलत। वो बंदा जिसने, आप बताएं, पीटीआई के इस्लामाबाद पिंडी के एहतजाज का नुकसान का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? किसने जाके पिंडी की क़यादत को यह कहा था कि यहाँ एहतजाज नहीं, एनपीसी लेके चलते हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाद? कौन है वो बंदा? कौन है बताए ना, नेम पर्सन यही थे, वो है शेर अफजल मरवत, जिन्होंने सारे एहतजाज की क्या माँ बहन कर दी। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।